चलिए बड़ी जानकारी, जहां पूर्वोत्तर में भारी बाढ़ का कहर देखने को मिला। असम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम में बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ। बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। अमित शाह ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की, वहां का हालचाल जाना और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और आईएमडी ने इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। आईएमडी की तरफ से इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। बहरहाल इन राज्यों की अगर बात करें तो भारी बारिश और बाढ़ की जो स्थिति है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। असम, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम में बाढ़। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, जिस तरह से देखें तो इन राज्यों की अगर बात करें, मिजोरम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, असम, सिक्किम, यहां पर बाढ़ के हालात बन रहे हैं। भारी बारिश है, लोग परेशान हैं। देखिए, जिस तरीके से पूर्वोत्तर के राज्य खासतौर से भारी बाढ़ और बारिश से जूझते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि अलग अलग तस्वीरें, वीडियो सामने आए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जल स्तर बढ़ा हुआ है, जनजीवन अस्त व्यस्त है और अभी भी जो मौसम विभाग है उसने भारी बारिश की चेतावनी दी है। रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं और जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं विशेष तौर पर प्रभावित हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। इसके अलावा राज्य प्रशासन बल वो आपदा प्रबंधन में लगा हुआ है। इस बीच पूरे जो ये आपदा यहाँ पर देखने को मिली है पूर्वोत्तर के इन राज्यों में और जो तस्वीरें सामने आई हैं, अब तक जिस तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और लोगों के मारे जाने की भी खबरें हैं इस भारी बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के चलते, तो जनजीवन को यहाँ पर बचाने के लिए, प्रभावित लोगों की निकासी के लिए व्यापक तौर पर यहाँ पर बड़े अभियान को चलाया जा रहा है और इस पर नजर बनी हुई है केंद्र सरकार की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो प्रभावित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों से फोन पर वार्ता की और उनको भरपूर मदद केंद्र सरकार की ओर से जो अतिरिक्त कंपनियां मांगी गई हैं वो मुहैया कराई गई हैं। तो प्राकृतिक आपदा के इस निपटने को लेकर व्यापक तौर पर केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर सहयोग कर रही हैं। एनडीआरएफ की टीम, अतिरिक्त टीमें भेजी जा रही हैं और इसके अलावा पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है। लेकिन एक बड़ी बड़ी त्रासदी देखने को मिली है जिस तरीके से यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और तीस्ता नदी जो सिक्किम का क्षेत्र है वहां पर भी भारी बाढ़ वहां पर ये खबर मिली है। तो ये जरूर है कि जो उत्तर भारत का क्षेत्र और खासतौर से जिस तरीके से पूर्वोत्तर के क्षेत्र की बात करें तो ये राज्य और जो काफी प्रभावित हुए हैं इनसे, इसके चलते वहां पर काफी असर पड़ा है और इसको लेकर पूरी तरीके से केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बातचीत भी की है और लगातार टीम भेजी जा रही है। फोकस इस बात को लेकर है कि जो प्रभावित लोग जो निचले क्षेत्र में हैं उनको वहां से निकाला जाए, उनकी निकासी जल्द से जल्द हो और समय रहते उनको जो आवश्यक वस्तुएं हैं जनजीवन से जुड़ी हुई वो मुहैया कराई जाए। तो पूरी तरीके से एक बड़े पैमाने पर राहत बचाव अभियान देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप जिस तरह से देखें कि अभी पूरी तरह से मानसून आया नहीं है, प्री मानसून में ही इस तरह के हालात बन रहे हैं जिससे बाढ़ और बारिश के बाद लोगों को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल जब पूरी तरह से मानसून आ जाएगा उसके बाद जो स्थिति होगी उसके लिए क्या कुछ बैकअप प्लान बनाया गया, क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी या लोगों को वहां से बाहर निकाला जाएगा? देखिए, जो जानकारी मिली है मौसम बिगड़ा है और जिस तरीके से भारी बाढ़ और यहाँ पर जो जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है उसके चलते तेज हवाएं वहाँ पर जो करीब ये बताया जा रहा है कि 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ पर चली हैं। इसके अलावा जो मौसम विभाग ने अनुमान जताया है उसमें अभी भी यहाँ पर रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं। लोगों को यहाँ पर लगातार आगाह किया जा रहा है कि वो निचले इलाकों में ना जाएं और समय रहते उनके राहत बचाव को लेकर अभियान व्यापक तौर पर चलाया जा रहा है। तो बाढ़ और भूस्खलन हुआ है क्योंकि जब भारी बाढ़ और ये इस तरह की परिस्थितियां बनती है तब पहाड़ पर जो है वो खिसक जाते हैं और उससे लोगों की काफी जान माल का नुकसान होता है और इसीलिए अगर देखें तो पिछले 72 घंटे में ये जानकारी मिली है बाढ़ और भूस्खलन के चलते कम से कम 30 से 32 लोग उनकी जान चली गई है, जानकारी मिल रही है। तो एक करीब जो आंकड़ा मिल रहा है करीब 1 लाख के आसपास का वो लोग प्रभावित हुए हैं इस पूरे बाढ़ और आपदा के चलते और इसलिए असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरनाक लेवल पर है जिसमें कई गांव जलमग्न हो
चुके हैं, मणिपुर में भी प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा मिजोरम की बात करें, क्योंकि ये राज्य आपस में सटे हुए हैं और ऐसे में एक राज्य की प्राकृतिक आपदा दूसरे राज्य को प्रभावित करती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम से भी खबरें आई हैं, तो कहीं ना कहीं व्यापक तौर पर यहाँ पर एक बचाव राहत अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, एनडीएमए, और केंद्रीय जल आयोग, वो बाढ़ पूर्वानुमान से जुड़ा हुआ पूरा राहत कार्यों का समन्वय किया जा रहा है। एक टीम के साथ संतुलित तौर पर एक समन्वय बनाकर यहाँ पर व्यापक तौर पर व्यापक अभियान पर नजरें लगी हैं और बाढ़ के पूर्वानुमान और उससे बचाव को लेकर समय रहते सतर्क किया जा सके, इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। तो पूरी तरीके से जो घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर केंद्र सरकार नजर बनाए हुए है और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्री से बात कर वहां पर जो भी उनकी ओर से मदद मांगी जा रही है वो तत्काल मुहैया कराई जा रही है। बिल्कुल प्रदीप बहरहाल, आप बने रहे, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे।